हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से एक पुरानी चैप्टर जो पहले स्टार्ट किए थे, इससे पहले वाले क्लास लिया, उसके बेसिस पे एक दूसरा क्लास रहेगी। तो हमने बोला कि पहले प्लेन ज्योमेट्री को सीखना है, और प्लेन ज्योमेट्री में हमने कुछ कंसेप्ट इसके पहले वाले लेक्चर में सीखे, और वो टॉपिक हमारे कौन कौन से थे उसके बारे में जानते हैं। तो हमने अभी तक में सीखा कि पॉइंट क्या होता है, हमने सीखा कि लाइन क्या होता है, हमने सीखा लाइन सेगमेंट क्या होता है, और हमने सीखा कि रे क्या होता है, और हमने ये भी सीखा एंगल क्या होता है। आज प्यारे बच्चों, इन टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इन टॉपिक एंगल के बारे में हमारी डिस्कशन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं हो पाई। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन करने के बाद हम बचे हुए कुछ क्वेश्चन इसके जो होंगे उसको लेंगे, और सबसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन लेके करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि हमें जानना चाहिए कि एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं पॉइंट के बारे में। पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट मीन्स वी हैव टू लोकेट द थिंग्स। लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ हैविंग नो एंड पॉइंट्स, ठीक है ना। आगे आइए, नेक्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग फिक्स लेंथ। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग फिक्स लेंथ। रे क्या है? रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग वन फिक्स पॉइंट। इसके रे के लेंथ फिक्स नहीं होते हैं, सिर्फ इसके एक पॉइंट फिक्स होते हैं। सो रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग वन फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। चलिए एंगल की बात करते हैं। तो हम लोग प्यारे बच्चों एंगल की कहानी में आते हैं कि एंगल को थोड़ा ज्यादा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि एंगल क्या है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि एंगल वाली कहानी जो है हमारी, वो किस टाइप की कहानी है, कैसी कहानी है, और इस कहानी में हमें क्या जानना है। एंगल, चलिए देखते हैं। कहता है एंगल कुछ अलग नहीं है। एंगल हमारे एक रे से बना है। ये ओ ए, हमने एक रे बनाया। अब इसको रे इसलिए बोला कि वी हैड फिक्स्ड अ पॉइंट ओ हियर, एंड पॉइंट ए इज फ्री टू मूव। सो पॉइंट ए इज फ्री टू मूव, बट पॉइंट ओ इज फिक्स। सो दिस इज कॉल्ड अ रे। रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग वन एंड फिक्स and another end is free to move. Another end is free to move. So in that case हम कह सकते हैं कि ये रे है, और रे का एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड फ्री टू मूव है। तो इस रे को हमने इसके फिक्स पॉइंट को क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, और इस रे को थोड़ा सा क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने पे हमें, अब ये पॉइंट हर जगह सेम ए पॉइंट तो दे नहीं सकते हैं, हमने बी पॉइंट से लोकेट किया। तो जब हमने एक रे को उसके फिक्स एंड से रोटेट किया, तो इस तरीके से रोटेशन होगा, ऐसे रोटेशन होगा। तो ये रोटेशन करके कुछ ना कुछ क्या बनाएगा, थीटा। थीटा क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन। रोटेशन का जो अमाउंट है, कितना रोटेट किया, कितना थीटा बनाया, कितने अपने फिक्स पॉइंट से रोटेशन में आया, दैट इज कॉल्ड थीटा। और इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल। क्या कहेंगे? एंगल। बातें समझ में आई? सो एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। बात समझ में आई? एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ रे फ्रॉम इट्स फिक्स एंड, एंड फ्री एंड इज फ्री टू रोटेट। ये पूरे के पूरे पार्ट रे जो है रोटेट करेंगे फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये कुछ ना कुछ क्या फॉर्म करने वाले हैं, कुछ ना कुछ थीटा फॉर्म करेंगे, जिसे हमने नाम दिया एंगल। क्या नाम दिया हमने इसको? एंगल नाम दिया। तो जरा समझेंगे कि ये अमाउंट ऑफ रोटेशन इट फॉर्म्स अ एंगल। तो ये एंगल का कुछ वैल्यू होना चाहिए। अब हमेशा ये रे जो है इतना ही रोटेट नहीं करेगा, कभी कभी रे जो है वह थोड़ा ही रोटेट करेगा, तो थीटा वन बनाएगा, थोड़ा ज्यादा रोटेट करेगा, तो थीटा टू बनाएगा, थोड़ा और ज्यादा रोटेट करेगा, तो ये थीटा थ्री बना देगा।
तो इसकी रोटेशन कभी कम हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है। तो जितनी ज्यादा रोटेशन होगी उतना ज्यादा ग्रेटर एंगल फॉर्म होगा, जितनी कम रोटेशन होगी उतना कम एंगल फॉर्म होगा। बात समझ में आई? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग रोटेशन की बात कर रहे हैं, थीटा फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो इन दैट केस जब थीटा फॉर्म होंगे तो थीटा को फॉर्म करने में रे का, यानी कि रे का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन एक रे से काम होगा नहीं। थीटा को फॉर्म करने के लिए, एंगल को फॉर्म करने के लिए हमें एक से ज्यादा रे लेना पड़ेगा। एक से ज्यादा रे क्यों लिया? तो एक रे आपका ओ ए है और ये दूसरा रे क्या है? ओ बी। सो ओ बी रे और ओ ए रे दोनों रे का फिक्स एंड पॉइंट ओ है। क्या है? फिक्स एंड पॉइंट ओ है। और इस फिक्स एंड पॉइंट पे कुछ इंक्लाइनेशन दिख रहा है। सो दैट इंक्लाइनेशन, दैट मेजरमेंट ऑफ इंक्लाइनेशन फॉर्म एंगल। क्या फॉर्म करेगा? एंगल फॉर्म करेगा। अब जरा देखिए कि ये जो एंगल फॉर्म हुआ है वो कहाँ फॉर्म हुआ है? दो रे के बीच में। कहाँ फॉर्म हुआ है? दो रे के बीच में फॉर्म हुआ। ये बीच का जो रे है, ऐसे दो रे बनेगा, एक रे इधर जा रहा है, दूसरा रे इधर जा रहा है, और ये दोनों रे के बीच में जो थीटा बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल। सो उसकी बात हम लोग करेंगे, ये एंगल है। चलिए तो आप जरा देखेंगे कि ये एक रे को आपने ऐसे बनाया, दूसरा रे आपका ऐसा है, तो ये यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? थीटा। ओ पी ओ क्यू क्या बन गया यहाँ पे? थीटा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका यहाँ पे ओ एक्स और ये ओ वाई रे बन जाए, तो इन दोनों के बीच में भी क्या फॉर्म होगा? थीटा। इसको थीटा वन, इसको थीटा टू मान लीजिए। तो हमेशा दो रे के बीच में एंगल बन रहा है, हमेशा दो रे के बीच में क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। दोनों रे का फिक्स पॉइंट, यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप इस तरीके से एक फिक्स पॉइंट से, एम नाम के फिक्स पॉइंट से एम क्यू और एम पी नाम का रे दो बना के यहाँ पे थीटा बना सकते हैं, थीटा थ्री। कभी ऐसा भी होगा, आपने पॉइंट यहाँ फिक्स किया, इधर से रे निकाला, इधर से रे निकाला, यहाँ पे एन क्यू और पी नाम का दो रे बनाया, तो यहाँ पे आपका थीटा बनेगा। तो आप जैसे भी चाहें, हमेशा एंगल फॉर्म होगा दो रे के बीच में। अगर दोनों रे का कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए, दो रे का सेम एंड पॉइंट होना चाहिए, दो रे का इनिशियल पॉइंट फिक्स होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, वहां पे आपको थीटा फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड एंगल। सो दिस इज कॉल्ड एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल एंड दिस इज कॉल्ड एंगल। इतनी बातें आपको समझ में आई? चलिए अब कहता है हमने एंगल को तो समझ लिया, अब एंगल को क्यों पढ़ते हैं, एंगल का यूज क्या है, एंगल क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। जरा सोचिए कि आप अपने रियल लाइफ में देखेंगे कि आपको एंगल का बहुत ज्यादा रोल प्ले करना पड़ता है। कैसे? तो कहेंगे कहाँ यूज है एंगल का, मुझे बताइए। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड को ध्यान से देखिए। ये व्हाइट बोर्ड को बनाने के लिए कॉर्नर पे क्या दिखा? एंगल। इस कॉर्नर पे क्या दिखा? एंगल। तो व्हाइट बोर्ड भी कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म करके रेक्टेंगल शेप बना दिया। अब आगे आइए, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपने अपने घर में चिमटा देखा होगा, ये चिमटा भी कैसा होता है? एंगल के जैसा होता है, नहीं चिमटा। और बताइए, और मैं बताता हूं। आप कहेंगे और कहाँ है? आपके पास साइकिल हो सकता है और साइकिल में दो पहिए लगे होते हैं, यहाँ पे बैठने के लिए, और यहाँ पे आपके हैंडल लगे होते हैं पकड़ने के लिए, यहाँ पे आपके पाइडल हैं और यहाँ पे आपके दूसरे पाइडल हैं। इसके बीच में क्या फॉर्म हुआ? एंगल। तो ये दो पाइप को जोड़ा गया एंगल के साथ, कुछ ना कुछ एंगल। यहाँ भी थीटा का यूज आपको दिख रहा है, यहाँ भी एंगल फॉर्म हो रहा। और बताइए और एंगल कहाँ बनता होगा? और बताइए एंगल और कहाँ बनेगा?
तो मैं आपको बताता हूँ एंगल और कहाँ बनेगा। कभी कभी आपने देखा होगा घर ऐसा होता है, घर इतना ही एंगल के साथ क्यों है, इसके पीछे भी रीजन होगा कि यहाँ पे भी कुछ इंक्लाइनेशन, ये दो रूफ का इंक्लाइनेशन कुछ ना कुछ है एक दूसरे के साथ, तो वहां पे थीटा बनेगा। बताइए यहाँ पे अब क्या है, अगर किसी भी प्लेस पे क्या स्नोफॉल हो रहा, अब स्नोफॉल हो रहा है तो आप ऐसा घर वहां बना देंगे तो यहाँ पे स्नो भर जाएगा और ये बीच से ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे कैसा रूफ बनना चाहिए, तो वहां पे रूफ ऐसा बनेगा, यहाँ पे स्नोफॉल हुआ, फ्लो करके नीचे गिर गया, यहाँ भी स्नोफॉल हुआ, फ्लो करके नीचे गिर गया, घर पूरा सेफ रहेगा, नो ब्रेकिंग, कुछ नहीं होगा, घर सुरक्षित रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी कुछ ना कुछ एंगल से बनता होगा। आपने इंडस्ट्री या फैक्ट्री में बड़े बड़े क्या देखा होगा, कारखाने को देखा होगा, इंडस्ट्री को देखा होगा, वहां पे उसके जो फ्रेमिंग होते हैं, उसके जो इंटीरियर रूफ के फ्रेमिंग होते हैं, वहां भी कुछ ना कुछ एंगल का होता है, वहां भी एंगल का यूज दिखा आपको। आपने और कहाँ देखा एंगल का यूज, आपने एंगल का यूज और भी देखा होगा, आपने कभी जेंट टाइप का पोल्स देखा होगा, इस तरीके से लटका रहता है, जेंट पोल रहता है ना, नहीं, जेंट पोल इस तरीके से रहता है जहां से हैवी काफी हाई वोल्टेज वायर पास कर रही होती है, तो उसके भी ये सब जो फ्रेमिंग रहते हैं वो भी कुछ ना कुछ एंगल के साथ बंधे रहते हैं, वो एंगल के साथ वेल्डेड रहते हैं। तो वहां पे एंगल का यूज आपको दिखेगा, यहाँ पे यूज दिखेगा, ताकि ये टूटे नहीं, तो किस एंगल पे उसको जोड़ा जाए, किस एंगल पे बनाया जाए ताकि लोड विथ स्टैंड कर सके, एंगल का यूज आपने वहां भी देखा। तो ऐसे हमारे रियल लाइफ में ही एंगल का बहुत बड़ा यूज है, हमारे रियल लाइफ में ही एंगल का बहुत सारा वेरिएशन ऑफ यूजेस है, और उससे हम बहुत कुछ अपने काम को आसान कर लेते हैं। बात समझ में आई। चलिए अब हम क्या करेंगे, एंगल के बारे में थोड़ा जानते हैं। किसी भी चीज को इंक्लाइन करना, किसी भी चीज को कुछ थीटा के साथ जोड़ना, ठीक है ना, तो वहां पे अमाउंट ऑफ रोटेशन क्रिएट होता है, आप उसे एंगल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब कहता है कि हमने एंगल के बारे में जाना, एंगल कैसे बनता वो जाना, एंगल क्या है वो भी जाना। अब इसके बारे में जानेंगे कि एंगल हम पढ़ने वाले हैं तो एंगल को किस टाइप से पढ़ने वाले हैं, उसका टाइप्स क्या है, हमारे पढ़ाई में उसका यूज कहाँ पे है, किस टाइप में। चलिए देखेंगे यहाँ पे। तो एंगल हमारे स्टडी में यूज कुछ इस तरीके से है कि जब मैं पढ़ूं कि एंगल क्या है, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन फॉर्म्स एंगल, कुछ अमाउंट ऑफ रोटेशन हो जाए, इनिशियल रे और फाइनल रे के बीच में कुछ अमाउंट ऑफ रोटेशन हो जाए, तो वो क्या फॉर्म करेगा, एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो कहता है कि हम एंगल के बारे में क्या पढ़ना चाहते हैं, तो हम एंगल के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि एंगल के टाइप्स क्या है, कौन कौन से एंगल है, कहां से आए। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या क्या है देखिए, तो कहता है सबसे पहले एंगल का नाम है जीरो एंगल। क्या नाम है, जीरो एंगल। इसके बारे में मैं डेफिनेशन नहीं लिखाने वाला हूं, सिर्फ समझाने वाला हूं। देखिए जब आपके पास एक रे है ओ ए नाम का, कौन सा रे है, ओ ए नाम का, इसी रे पर एक दूसरा रे हमने बना दिया ओ बी नाम का। बात समझ में आई। ये ओ ए नाम का रे को ध्यान से देखिए, और इसी के ऊपर ओवरलैप किया हुआ ओ बी नाम के रे को देखिए। दोनों रे के बीच में जो थीटा बनेगा वो कितने का बनेगा, थीटा 0 डिग्री। तो जब दो रे एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, जब दो रे एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, तो दोनों रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री। कितना बनेगा, 0 डिग्री। अगर आपका थीटा, आपका एंगल 0 डिग्री के बराबर है तो आप उसे कौन सा एंगल कहेंगे, जीरो एंगल। कौन सा एंगल कहेंगे, जीरो एंगल। बात समझ में आपको आ गई होगी कि जब थीटा एक दूसरे पे, जब रे आपका एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए तो आपका कौन सा एंगल बनेगा, जीरो एंगल, क्योंकि दोनों थीटा के बीच में, दोनों रे के बीच में कुछ भी इंक्लाइनेशन नहीं है, दोनों ओवरलैप किया हुआ, तो वो बना देगा जीरो एंगल, ठीक है। चलिए तो आपको जीरो एंगल समझ में आ गया। अब दूसरा कौन सा एंगल होता है,
एक्यूट, ACUT, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बारे में जानते हैं? एक्यूट एंगल के बारे में जानिए। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, एक सर्कल को बना दिया। किसको बना दिया? सर्कल को। इसका हमने एक सेंटर लिया लिया और इसको 4 बराबर हिस्सों में काट दिया। बात समझ में आई? 4 बराबर हिस्सों में काट दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। चलिए, तो हमने कहा कि हमने जो ये 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये पहला पार्ट है। तो जब हमारे इसी पे, यहीं पे, अगर इसी रे पे एक दूसरा रे और आ जाए तो क्या बना देगा? 0 एंगल, 0 डिग्री, ठीक है ना। अगर यहां से स्वीप करके पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट ले ले तो यहां से यहां तक आपका जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, ये पूरा एंगल। अब कहता कोई ऐसा एंगल जो 90 से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो, मतलब वो एंगल आपका 90 से कम होना चाहिए और 0 से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे एंगल आपके थीटा बनेंगे एक्यूट एंगल। कौन से एंगल बनेंगे? एक्यूट एंगल। मतलब ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 से कम हो, मतलब इन दोनों के बीच में आए। बात समझ में आई? तो एक्यूट एंगल क्या होना चाहिए? तो एक्यूट एंगल जो होगा, एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल आपका 0 डिग्री से बड़ा होगा, ये 0 से बड़ा होगा। लेकिन छोटा किससे होगा? ये 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। तो एक ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो, ये बड़ा का साइन है, ये टर्म बड़ा है इससे, तो ये बिगर का साइन है कि ये टर्म इससे बड़ा है, लेकिन यही टर्म इससे छोटा है, स्मॉलर का हो गया। तो ये टर्म 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, ऐसे एंगल को क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। ऐसे एंगल को क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। ऐसे एंगल क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है ना। जो 90 से कम हो, 0 से ज्यादा हो, 90 से कम हो, 0 से ज्यादा हो, एक्यूट एंगल कहलाएगा। बात समझ में आई? अब इसके बाद जब आपको एक्यूट एंगल की बातें समझ में आई तो दूसरा अगला एंगल का नाम है थर्ड राइट एंगल। RIGHT, राइट एंगल। अब राइट का मतलब नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सही। राइट मीन्स क्या होता है? सही। तुमने राइट बोला, करेक्ट बोला, सही बोला, तो इसका मतलब ये नहीं कि सही। अब देखिए, राइट एंगल का मतलब ये है कि एंगल का जो मेजरमेंट होगा, एंगल की जो वैल्यू होगी, वो थीटा जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। थीटा क्या होगा? एंगल जो होगा वो 90 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, इसी प्लेस पे हमारा बन रहा है 0 डिग्री, लेकिन इस प्लेस पे यहां से यहां रोटेशन हुआ तो कितने का बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये एंगल जो आप देख रहे हैं, ये एंगल यहां से यहां तक रोटेट करके जो बना है, ये एंगल, इन दोनों रे के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है और हम इसे क्या कहेंगे? राइट एंगल। कौन सा एंगल कहेंगे? राइट एंगल। तो आपका यहां पे जब एंगल 90 डिग्री के बराबर बन जाए, ये पूरा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आइए तो पूरा एक 1 क्वाड्रेंट स्वेप कर चुका है और ये बना आपका राइट एंगल। तो जब आपका एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, आप उसे कहेंगे राइट एंगल। If your angle is equal to 90 degree, then you have to say that angle is right angle. बात समझ में आई? So in that case, you can say if there is a measurement of angle is equal to 90 degree, means that angle is called a right angle. Is that clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने राइट एंगल, पहले 0 एंगल को समझ लिया, एक्यूट को भी समझ लिया, राइट को भी समझ लिया। अब इसके बाद हम जरा समझेंगे नेक्स्ट अगले एंगल को। वो कौन सा है जरा देखेंगे। अगला एंगल है ऑब्ट्यूज। कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? तो देखिए, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो जाएगा। तो एक ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो ऐसा कहां पे पाया जाएगा एंगल? देखिए, यहां तक तो 90 है, इसके आगे बढ़ेंगे तो 90 से बड़ा हो जाएगा, होगा ना। ये एंगल आपका बढ़ने पे 90 से बड़ा होगा।
और ये पूरा स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा वो आपका 180 डिग्री बनेगा। इससे छोटा चाहिए, तो इससे छोटा हो तो ये वाला थीटा आपका कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल तो ये एंगल मतलब यहाँ 0 और 0 90 के बीच में एक्यूट, उसके बाद यहाँ 90, 90 से ज्यादा 180 से कम, ये पार्ट बनेगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। जो 90 के बराबर नहीं, 90 से ज्यादा, 180 के बराबर नहीं, 180 से कम होना चाहिए, उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल आपका कहां से कहां तक आएगा? 90 से ज्यादा 180 से कम, तो 91 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल है। यहाँ देखिए 179 डिग्री भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। 92 डिग्री ले लीजिए, 100 डिग्री बीच में आएगा, 120 आएगा, 150 आएगा, 179 तक, ये सारे के सारे एंगल आपको ऑब्ट्यूस एंगल में मिलेंगे। ठीक है ना? अब कहोगे इसके आगे भी हो सकता है क्या? तो 180 से छोटा और इससे बड़ा बहुत सारे एंगल बन सकते हैं, जैसे 179.1, 179.5, 179.9 तक आपके ऑब्ट्यूस एंगल ही हैं। इधर क्या है? 90.1 तक आपके क्या है? एक्यूट सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये सब आपके ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ऑब्ट्यूस एंगल समझ में आया कि वो एंगल ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से ज्यादा हो, 180 से कम हो, 90 से ज्यादा 180 से कम, उसे कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले कौन से एंगल हैं उसके बारे में जानेंगे और उसको भी समझेंगे। तो आपको ऑब्ट्यूस एंगल समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट है स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं। स्ट्रेट वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये एंगल जरूर स्ट्रेट लाइन पे बनता होगा। तो देखिए यहां से हमारी शुरुआत हुई थी इस रे से, इस रे, अब देखिए ये रे आपका क्या है? ये रे का नाम आपने रख दिया OA। अब इसका उल्टा दिशा में जो रे चलेगा वो क्या हो जाएगा? OB। तो जब OA और OB दो ऑपोजिट रेज हो तो वो हमेशा एक लाइन फॉर्म करेगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, और उस पे जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने का होगा? वो एंगल आपका हो जाएगा 180 डिग्री। कितने का होगा? तो स्ट्रेट लाइन पे ये आपका क्या है? सेंट्रल पॉइंट है, सर्कल का आपने सेंट्रल पॉइंट माना। अब ये हाफ रोटेशन, स्ट्रेट एंगल आपका पूरे सर्कल का हाफ रोटेशन भी होगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। तो एक ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 180 के बराबर हो जाए, आप उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू जब 180 के बराबर हो जाए, एंगल का वैल्यू जब क्या हो जाए? 180 डिग्री के बराबर हो जाए, आप उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। सो स्ट्रेट एंगल का वैल्यू जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट एंगल के बाद भी कोई आगे एंगल होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल को समझते हैं। रिफ्लेक्स, अब देखिए हमारा हाथ ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे घर के 90 तक आया, फिर सीधा किया तो 180 बना। ठीक है ना? अब ये पीछे जाएगा, कहाँ जाएगा? स्ट्रेट से और पीछे जाएगा, तो एक नया एंगल बनाएगा। नहीं, अभी क्या था? ऐसे था, फिर 90 बना, फिर स्ट्रेट बना, अब पीछे ले जाना चाह रहे हैं हम, जा तो नहीं रहा फिर भी ले जाना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे? यहां तक तो आपने बना दिया, यहां से शुरुआत हुई थी, यहां तक लाइन आपका पहुंच चुका है और एंगल 180 बना। अब चलिए ये 180 डिग्री से कोई एंगल ज्यादा होने वाला है, 180 से कोई एंगल ज्यादा होगा और ये वापस कंप्लीट करेगा। देखिए यहां से यहां तक 180 है, तो नीचे इतना दूर तक 180 होगा, 180 प्लस 180 360। तो ये वैल्यू आपका 360 के भी बराबर है। जब एक कंप्लीट राउंड मारेगा तो 360, और जब चलना शुरू भी नहीं किया हो तो 0 डिग्री। ठीक है ना? तो यहां से चला भी नहीं हो तो 0 डिग्री, और यहां पे आके वापस खत्म हुआ हो तो 360। तो ऐसा एंगल जो 360 से आपका कम हो और 180 से ज्यादा हो, इससे ज्यादा हो और इससे कम हो, उसे आप कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। जैसे 181 डिग्री क्या है? 180 से ज्यादा है, रिफ्लेक्स एंगल। ये देखिए 360, 359 डिग्री 360 से कम है,
रिफ्लेक्स एंगल। अब इन दोनों के बीच में बहुत सारे एंगल आ सकते हैं, 181, 182, 183, 184, 200, 300, 350, ठीक है ना। ये सारे के सारे एंगल इसके बीच में जो आएंगे, इन दोनों नंबर के बीच में जितने भी एंगल आएंगे, ठीक है ना, वो सब के सब आपके रिफ्लेक्स एंगल में आ जाएंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होगा वो हमेशा 180 से ज्यादा होगा और 360 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसे आप कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा होगा और 360 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसका वैल्यू 180 से ज्यादा होता है, 360 से कम होता है। 180 से ज्यादा, 360 से कम, तो एक ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 180 से ज्यादा हो जाए, 360 से कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे एक लास्ट एंगल बचा है, उसे भी कर लेते हैं। नंबर 7, कौन सा एंगल है वो, नंबर 7 में जो एंगल है उसका नाम है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब साफ साफ आप समझ पा रहे होंगे कि जब एक राउंड वो कंप्लीट कर ले, यहां से चलना शुरू किया, वापस वहीं पहुंच गया, यहां से चलना शुरू किया, वापस यहीं पहुंच गया, यहां से चलना शुरू किया, वापस यहीं पहुंच गया। तो जब एक चक्कर पूरा कर लिया हो, एक कंप्लीट रोटेशन कर लेगा, तो एंगल बनेगा 360 डिग्री, और ये होता है आपका कंप्लीट एंगल। वन कंप्लीट रोटेशन, रोटेशन कैसा है, अब कंप्लीट हो गया है, तो बनेगा कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री। तो ये सारे एंगल के टाइप्स से आपने पढ़ा, कुछ स्पेशल टाइप्स भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये बेसिक टाइप्स हमने पढ़ लिया कि एंगल कैसे कैसे कितने कितने का हो सकता है। नहीं, जब कोई भी रे एक राउंड पूरा करे, वन रोटेशन पूरा करे, तो वन रोटेशन में जो एंगल बनाया वो यही सब बनाएगा वो, ठीक है ना। अब कुछ अलग टाइप के एंगल पढ़ते हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स के एंगल को पढ़ेंगे। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे चलेंगे, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। अब उसके बारे में जानिए, क्या होता है वो एंगल, कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, कब आया, किसने लाया, और किस तरीके से उसका हमारे चैप्टर में यूज है। देखिए, कहता है सम अदर टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक टाइप को पढ़ते हैं। आपको मालूम है कि कुछ एंगल ऐसे भी होते हैं जो पड़ोसी एंगल कहलाते हैं। जैसे हम किसी प्लेस पे खड़े हैं, हमारे बगल में अगर कोई खड़ा होगा तो ये मेरा पड़ोसी है, अगर इस तरफ कोई खड़ा है तो ये मेरा पड़ोसी है, तो उसको कौन सा एंगल कहेंगे। नहीं, तो अगर मेरे बगल में कोई व्यक्ति खड़ा था, हम उसको पड़ोसी बोल दिए, उसको नेबर बोल दिए, नेबरर बोल दिए। लेकिन हम एंगल हैं, हमारे बगल में कोई दूसरा एंगल है, तो उसे कौन सा एंगल कहेंगे, सोचिए। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे उसी के बारे में, एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल, एडजेसेंट एंगल। अब ये कैसा एंगल है भाई, इसके बारे में जानो। तो देखिए, आपने एक रे बनाया, ओपी नाम का रे है, ये ओपी रे है, और आपने एक दूसरा रे बनाया जिसका नाम है ओ क्यू। तो ओपी और ओ क्यू रे मिलके एक एंगल बनाएगा। मालूम नहीं क्या बनाया, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम दो रे से सेटिस्फाइड नहीं है, एक रे मुझे और चाहिए। तो आपने यहां से एक तीसरा रे निकाल दिया। क्या कर दिया, एक तीसरा, कौन से नाम का, ओ एस नाम का। कौन से नाम का, ओ एस नाम का। आपने ओपी रे लिया, आपने ओ क्यू रे लिया, और आपने एक तीसरा ओ एस नाम का रे ले लिया। ओपी रे, ओ क्यू रे और ओ एस रे, तीन रे आपने लिया। ओपी रे, ओ क्यू रे और ओ एस रे ले लिया। बात समझ में आई। तो जरा देखिए कि एक तो ओ क्यू और ओपी ने बड़ा सा एंगल बनाया था। चलिए, अब हम ये बड़े से एंगल को एक पल के लिए भूल जाते हैं, एक पल के लिए भूल जाते हैं।
कि इसने इस दोनों रे ने कुछ एंगल भी बनाया था, हमको नहीं पता, बनाया होगा, हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ओपी और ये ओएस ने भी कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा, दो रे है तो इसको हमने बना दिया थीटा 1। क्या बना दिया? ये एंगल हमारा थीटा 1 हो गया। और ओ क्यू और ओ एस ने भी एक दूसरा एंगल बनाया, उसको हमने थीटा 2 कह दिया। बात समझ में आई? तो देखिए, कहता है कि जब दो एंगल आप जब देखें, देखिए ये आपका, ये जो है, ये पहला एंगल है थीटा 1, और यहां से लेके यहां तक आपका दूसरा एंगल है थीटा 2, ठीक है ना? और आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे का पड़ोसी है, नेबरर है। सो बोथ आर नेबरर्स, ठीक है ना, दोनों के दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है। अगर मान लो कि थीटा 1 का घर देखा जाए तो एक दीवार इधर है और दूसरा घर का दीवार इधर है। थीटा 2 को देखा जाए तो थीटा 2 का एक दीवार घर का ये है, दूसरा दीवार वही है जो थीटा 1 के घर का दीवार है। तो मतलब थीटा 1 और थीटा 2 दोनों के घर का एक दीवार कॉमन आ रहा है। बात समझ में आई? तो जब दो एंगल का कोई एक कॉमन आर्म हो, तो ये थीटा का क्या है? ये थीटा 1 का ये ओपी पहला आर्म है, पहली भुजा है, और ये दूसरी भुजा सेकेंड आर्म है। और थीटा 2 का ये पहला आर्म है, ये दूसरा आर्म है, ठीक है ना? तो दोनों एंगल का कोई एक आर्म, एक भुजा जो है वह दोनों का है, इसका भी है उसका भी है, उसको कॉमन बोलते हैं। जो दोनों में हो उसे कॉमन बोलते हैं, ठीक है ना? तो अगर कहा जाता है कि आपके पास दो एंगल हो, एक थीटा 1 हो, दूसरा थीटा 2 हो, थीटा 1 और थीटा 2 एंगल में कोई कॉमन आर्म आपको मिले, तो आप इन दोनों एंगल को थीटा 1 एंड थीटा 2 आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ये कौन से एंगल कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। तो कहेगा थीटा 1 का एडजेसेंट एंगल कौन है? थीटा 2। थीटा 2 का एडजेसेंट एंगल कौन है? थीटा 1। तो ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है। दोनों का वैल्यू सेम नहीं हो सकता है, हो भी सकता नहीं हो सकता, मैंने बस दिखाया आपको। अगर आपसे पूछेगा यहाँ पे, आप कंफ्यूज मत होइए कि एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल ऑफ थीटा 1, थीटा 1 का एडजेसेंट एंगल कौन है? थीटा 2 है। एडजेसेंट एंगल ऑफ थीटा 2 कौन है? थीटा 1 है। बगल वाला एंगल, इसके बगल में कौन? ये। इसके बगल में कौन? ये किसका पड़ोसी? इसका। ये किसका पड़ोसी? इसका। बात समझ में आई? सो बोथ एंगल्स कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। बात समझ में आपको आ गई होगी। जब एक कॉमन आर्म दोनों के बीच में होंगे, सो बोथ एंगल्स कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक रे बना दिया, इस एंगल का एडजेसेंट ये होगा, इसका ये होगा, कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कितना ही होगा, और ज्यादा ले सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। यहां से एक रे खींच दिया, इसके बगल में ये, इसके बगल में ये, कॉमन आर्म ये, ठीक है ना? आप ऐसे बना के बता सकते हैं। बात समझ में आई? तो आपको एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अब सम अदर टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एडजेसेंट एंगल को हमने पढ़ा, अब अगले एंगल को जरा पढ़ लें। अगला एंगल कौन सा है? देखिए, अब अगले एंगल पे आते हैं। एडजेसेंट के बाद एक दूसरे टाइप्स, अदर टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ते हैं, जिसका नाम है लीनियर पेयर। क्या नाम है? लीनियर, ये एल है, ये है एल, लीनियर पेयर। देखिए क्या बोल रहा है? लीनियर, दूसरा पेयर। लीनियर मीन्स क्या होता है? स्ट्रेट, और पेयर मीन्स क्या होता है? टू। कुछ समझ में आया? कुछ तो आपको समझ में आया होगा कि लीनियर मीन्स स्ट्रेट, सीधा, और पेयर मीन्स दो। लीनियर मीन्स स्ट्रेट, पेयर मीन्स दो। बात समझ में आई? सो दो एंगल आपको मिलेंगे और दोनों के दोनों एंगल आपको स्ट्रेट लाइन पे दिखने वाले हैं, और एंगल दो होंगे। पेयर है तो दो एंगल होंगे। चलिए देखिए, आपके सामने हमने क्या किया? एक लाइन लिया। क्या किया? एक लाइन लिया,
और यहाँ पे हमने एक फिक्स पॉइंट दिया जिसका नाम दिया m। ये MP रे बना, यहाँ से चला तो MP रे बना, इस फिक्स पॉइंट से चला इधर तो MQ रे बना। तो MP रे और MQ रे दोनों अपोजिट साइड से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये इधर मूव कर रहा है, ये इसके अपोजिट मूव कर रहा है। दोनों मिलके क्या बना दिया, एक एंगल फॉर्म कर दिया। क्या फॉर्म कर दिया, एक एंगल फॉर्म कर दिया। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, हमने यहां से एक इस तरीके से और एक नया रे बनाया MS नाम का। किस नाम का, MS नाम का। ये MP रे है, ये MQ रे है। हमारी इच्छा हुई कि ये स्ट्रेट लाइन पे इस फिक्स पॉइंट से एक और रे निकाल दें। हमारी इच्छा हुई, हमने निकाल दिया। अब जरा आप सोचिए कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है। अभी हमने जस्ट बताया था कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा, 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल कितने का, 180 का। अब सोचिए आपकी इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, मान लीजिए x होगा, तो इसका मेजरमेंट क्या होगा, 180 में से आप x माइनस कर दीजिए। बात समझ में आई। अगर ये x डिग्री है तो ये आपका 180 डिग्री माइनस x डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों एंगल को जोड़िए, क्या मिलेगा, x प्लस 180 माइनस एक्स। ऐड कर दिए इसको और इसको, तो x प्लस 180 माइनस एक्स कटा, क्या मिला, वापस 180 मिल गया। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों को जब भी आप प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। तो जब दो एंगल का सम 180 के बराबर हो जाए, जब दो एंगल का सम 180 के बराबर हो जाए और वो दोनों एंगल 180 के बराबर है, मीन्स वो स्ट्रेट लाइन पे वो एंगल फॉर्म किया जाएगा। तो ये एंगल प्लस ये एंगल, सो बोथ पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म 180 डिग्री। और ऐसे एंगल को हम लोग कहेंगे लीनियर पेयर। क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। सो एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइंस, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइंस, if two angles on the straight lines called linear pair, three angles नहीं, only two angles on the straight line forms linear pair। बातें समझ में आपको आ गई। चलिए आगे चलेंगे, इतनी सी कहानी आपको आ गई, अब आगे की कहानी भी आपको समझ में आएगी। देखिए लीनियर पेयर है तो आपको कह दिया कि ये स्ट्रेट लाइन है, यहां से एक लाइन एंगल, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन है, यहां से एक रे गया, ये ओ पी नाम का, ओ एम नाम का, ओ जेड नाम का दे दिया। अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 डिग्री का होता है टोटल, उसमें से आप 45 माइनस कर दीजिए, 135 डिग्री। आपको ये एंगल निकालना आसान हो गया कि ये एंगल कितने का बनेगा, 135। कैसे पता किया, तो ये दोनों एंगल क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर पे बन रहे हैं। लीनियर पेयर, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो अगर ये 45 है तो ये 180 माइनस 45 करना पड़ेगा, तो हमें ये एंगल मिलेगा। इस तरीके से आप लीनियर पेयर का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई। चलिए ये वाली कहानी भी आपको समझ में आ गई। अब अगली वाली कहानी पे आते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टोरी। अगली कहानी कौन सी है देखेंगे। देखिए कुछ और नए एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सम अदर, इसको क्यों मैंने मिटा दिया, सम अदर टाइप्स ऑफ एंगल, ये तो चलते रहना चाहिए। अब बताइए कि कुछ और अदर टाइप्स ऑफ एंगल क्या हो सकते हैं। देखिए अब आपको यहां मैं बताता हूं, एक एंगल है उसका नाम है वर्टिकली, वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ तो ये वर्टिकली का मतलब क्या है, वर्टिकली, आपने वर्टिकल वर्ड सुना है, हॉरिजॉन्टल, अ लाइन विच इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के साथ पैरेलल कोई लाइन मूव कर रहा हो, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। जो अर्थ के सरफेस के साथ कोई लाइन पैरेलली जा रहा हो, हॉरिजॉन्टल लाइन। और उसी सरफेस के ऊपर कोई स्टैंडिंग पोजीशन में परपेंडिकुलरली स्टैंड हो जाए कोई लाइन, ठीक है ना, ये सरफेस पे स्टैंड कर जाए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका अर्थ सरफेस है
और सरफेस के साथ पैरेलली गया तो हॉरिजॉन्टल लाइन, और परपेंडिकुलरली गया तो वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। तो वर्टिकल लाइन से आप क्या समझ रहे हैं, या तो नीचे या ऊपर, या तो नीचे या ऊपर, ऊपर नीचे, ये क्या है आपका वर्टिकल लाइन है, ठीक है ना। अब जरा सोचिए कि वर्टिकल लाइन और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपको कुछ समझ में अब आएगा। एक लाइन ऐसे जा रहा था, कौन सा लाइन था, इस लाइन का नाम था ए बी। ए बी नाम का लाइन मस्ती में ऐसे जा रहा था, और एक लाइन और वो भी मस्ती में आ रहा था, ठीक है ना। ये लाइन कौन था, ये था सी डी। ये ए बी लाइन मस्ती में जा रहा था और ये सी डी भी अपने मस्ती में जा रहा था। दोनों किसी ओ नाम के पॉइंट पे टकरा गए। तो जब टकरा गए तो इंटरसेक्शन हुआ, ठीक है। तो दोनों के दोनों लाइन टकराए, और टकराने के बाद कुछ मजेदार चीज देखे गए। क्या देखे गए, तो जिस पॉइंट पे टकराए उस पॉइंट पे एक कहानी बन गई, सुंदर सी कहानी बन गई। तो कौन सी कहानी बनी, तो ये एंगल अगर मान लीजिए कि आपको दिया है 70 डिग्री, अगर ये एंगल को आपने मापा ये 70, तो इसके वर्टिकल में, मैंने क्या बोला, वर्टिकल मीन्स या तो ऊपर जाएगा या नीचे। एक ही लाइन में ऊपर जा रहा है तो उसका उल्टा नीचे। अगर ये ऊपर है तो इसका उल्टा वर्टिकल लाइन कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल एंगल कौन सा हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट वाला। और क्या कहानी बना के गया कि जितना मैं मेजरमेंट का हूं उतना तुम्हें भी होना पड़ेगा। बात समझ में आई। तो दोनों आपस में जहां भी टकराएंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा और उल्टा करें तो इसका वर्टिकली ये बन जाएगा। अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी कितना बन जाएगा, 110 डिग्री। तो इसका वर्टिकली ये देखिए, यहां से रे क्या बना, ये ए ओ ए और ओ सी रे बना और एंगल बना 110। यहाँ इसका उल्टा में ओ डी और ओ बी रे बना, एंगल सेम। अगर ये 110 तो ये भी 110, ये 70 तो ये भी 70, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल 70 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल 110, तो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट में जो एंगल हो जाए और दो लाइन के इंटरसेक्टिंग से होना चाहिए, हम उसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं उसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। बातें समझ में आपको आ गई होगी। सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, कि जब दो लाइन आपस में कहीं टकराएंगे तो एक एंगल जो बनेगा उसके अपोजिट में जो उल्टा एंगल जो बन रहा है, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और स्पेशल टाइप के एंगल को पढ़ना चाह रहे हैं हम, तो उसको भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। चलिए, तो वो एंगल है जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, वो एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स, और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे पे कभी कभी कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, वाह तुमने बहुत अच्छा कपड़ा पहन रहा है, वाह तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, तुमने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ भी चलेगी, बट वो कॉम्प्लीमेंट यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। और सप्लीमेंट्री एंगल, कभी कभी क्या होता है कि आप इस एग्जाम दे रहे होते हैं और आपकी कॉपियां खत्म हो जाती है। एग्जाम मीन्स कौन सा एग्जाम, एग्जाम मीन्स सब्जेक्टिव एग्जाम आप दे रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव ने सब्जेक्टिव। और लिखते लिखते आपकी कॉपियां खत्म हो जाती है, पेजेस खत्म हो जाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा पेज चाहिए ताकि आपके जो बचे हुए क्वेश्चन के आंसर वो आप लिख पाए। तो उसके लिए आपको कौन सी कॉपी चाहिए होती है, सप्लीमेंट्री कॉपी चाहिए होती है, और एक्स्ट्रा कॉपी ऐड करना चाहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री आप समझ गए, लेकिन उन दोनों से इसका कोई रिश्ता नहीं है, बाहरी बातों से इसका रिश्ता कुछ भी नहीं है। अभी जो हम रिश्ता आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग है सप्लीमेंट्री एंगल को लेकर के। तो सबसे पहले
हम इसकी कहानी कर लेते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल की। चलिए, सप्लीमेंट्री एंगल की जो कहानी है वो मजेदार है। मजेदार कैसे है देखिए, कहता है कि एक एंगल हमारा θ1 जो है वो है 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। और एक दूसरा एंगल जो है θ2 वो है 135 डिग्री। ठीक है, हमने बड़े प्यार से दोनों को जोड़ा। क्या किया? दोनों को ऐड किया, 135 और 45, बच्चों के जैसे, छोटे बच्चों के जैसे इसको जोड़ा। तो हमें 5 5 10 का 0 कैरी 1, 4 3 7 कैरी 1 8, और यहाँ पे 1, दोनों का वैल्यू क्या मिला? 180 डिग्री। ठीक है ना? तो दोनों का वैल्यू जोड़ के हमको मिल गया 180 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री और 135 डिग्री, ये दोनों एंगल को जब मैंने ऐड किया तो वैल्यू क्या मिला? 180 डिग्री मिला। इसका मतलब ये हो गया कि जब दो एंगल का सम 180 के बराबर हो जाए तो बोथ द एंगल्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहेंगे? अगर दो एंगल का सम 180 के बराबर हो जाए सो बोथ द एंगल्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल का सम 180 के बराबर हो जाए, बोथ द एंगल्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दोनों के दोनों एंगल का सम को क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। बात समझ में आई? चलिए, अभी आपको और भी बातें समझ में आएगी। देखिए, अब हमने क्या किया, इस बार हमने दूसरा एंगल लिया। हमने लिया 75 डिग्री और हमने लिया 125 डिग्री। अब दोनों को फिर ऐड करिए, 125 और 75, 5 5 10 का 0 कैरी 1, 7 2 9 1 10 का 0 कैरी 1 112। इस बार कितना आया? 200। 75 डिग्री 125 डिग्री, दोनों को जब हमने ऐड किया तो वैल्यू क्या मिला? 200। मतलब ये नॉट इक्वल टू, ये 200 जो है वह नॉट इक्वल टू 180, ये वैल्यू 180 के बराबर नहीं है। तो ये दोनों के दोनों एंगल जो होंगे वो नॉट सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्या होंगे? नॉट सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये दोनों के दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे क्योंकि दोनों का सम 180 के बराबर नहीं आया है, इसलिए बोथ एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप समझ गए होंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा पेयर में आपको दो मिलेंगे और दोनों को जब आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो आपको 180 मिलना चाहिए। तो आपको वहां पे कहना है कि अगर दोनों एंगल का सम 180 के बराबर है सो बोथ द एंगल्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। बोथ द एंगल्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना? तो आपको सप्लीमेंट्री एंगल की बातें समझ में आ गई कि दो एंगल, हमेशा दो एंगल और दोनों का सम 180 के बराबर है तो सप्लीमेंट्री एंगल। बात समझ में आई? चलिए, तो सप्लीमेंट्री की कहानी को हम समझ गए। अब कॉम्प्लीमेंट्री की कहानी को समझते हैं। अगला एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमने लिया एक एंगल 35 डिग्री और दूसरा एंगल लिया हमने 75 डिग्री। अब दोनों को ऐड करते हैं, 75 डिग्री और 35 डिग्री। 5 5 10 का 0 कैरी 1, 7 3 10 1 11, कितना मिला? 110 डिग्री। हमने फिर एंगल लिया 35 डिग्री और हमने लिया 65 डिग्री। हमने दोनों को फिर ऐड किया तो हमें क्या मिला? 5 5 10 का 0 कैरी 1, 69 1 10, मिला 100 डिग्री। हमने फिर अगला एंगल लिया 35 डिग्री और 55 डिग्री। हमने फिर दोनों को जोड़ा, 55 डिग्री और 35 डिग्री। अब दोनों को हमने फिर से प्लस किया, क्या मिलेगा? 5 5 10 का 0 कैरी 1, 5 3 8 1 9। हाँ, अब रुक जाएंगे। हमने दो एंगल लिया, दोनों को ऐड किया, 110 मिला। हमने दो एंगल लिया, दोनों को ऐड किया, 100 मिला। हमने दो एंगल लिया, दोनों को ऐड किया, 90 मिला। तो हम क्या कहेंगे? अगर दो एंगल आप लेंगे और दोनों का सम 90 के बराबर आ जाए तो ये दोनों का दोनों एंगल आपका कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
तो अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाए सो बोथ एंगल्स कॉल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दोनों का सम 100 हो जाए 90 के बराबर, नॉट इक्वल टू 90 आए, तो ये बोथ आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम 110 डिग्री आए जो कि 90 के बराबर नहीं है, ये दोनों एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ना ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, लेकिन ये एंगल आपके दोनों के सम 90 के बराबर आ गए, सो बोथ द एंगल्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो एंगल लेंगे और दोनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों का सम 90 के बराबर आ गया तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। अब जरा सोचिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या क्या हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमें जानना चाहिए, जरूरी नहीं कि मैंने जो एक बताया वही सही है, बाकी और हो ही नहीं सकता है। जैसे देखिए 10 डिग्री और 80 डिग्री दोनों को ऐड करिए 90 डिग्री आएगा। जैसे 5 डिग्री 85 डिग्री ऐड करिए 90 डिग्री आएगा। 45 डिग्री 45 डिग्री ऐड करिए 90 डिग्री आएगा। 35 डिग्री 55 डिग्री ऐड करिए 90 डिग्री आएगा। 25 डिग्री 65 डिग्री ऐड करिए 90 डिग्री। तो जब जब आपको आपने हर केस में ऐड किया, ये सारे एंगल के पेयर्स जो हैं ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कौन से एंगल हैं? सो ऑल एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये सारे के सारे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर्स है। तो आपसे पूछेगा कि क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? यस है। क्या ये है? यस है। क्यों है? क्योंकि सम 90 है इसलिए, ठीक है ना। और एक सप्लीमेंट्री मैंने इससे पहले बताया कि दो का सम 180, सप्लीमेंट्री में 180 और कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होना चाहिए। तो आपको सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम आज के लेक्चर इतना ही रखते हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में एंगल्स की कुछ और प्रॉपर्टी को सीखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और इंतजार करिए अगले लेक्चर का। अगले लेक्चर में फिर से हम लोग एक नई वीडियोस के साथ नई बातें, नए कंसेप्ट सीखेंगे और नए नए क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।